सारे ना वर्ड्स फैसिनेटिंग लगते हैं कि हाँ ऑपरेटर्स एंड ऑल, हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। बात घुमा फिरा कर यही कि नहीं, एवरी वन नीड द लिक्विडिटी। आप खुद सोचो कि नहीं मार्केट मैनिपुलेट किया गया, आप उसके फेवर में अगर आ गया आपके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं, हर बार आपके अगेंस्ट में होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका हाईएस्ट मंथ कितना रहा होगा? आई थिंक पॉइंट्स वाइज अगर मैं बोलूँ 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट भी मैंने एक मंथ में कैप्चर किए हैं, विच इज़ अच्छा। नियर अबाउट 3 CR। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर कि अगर सुभाषी जो है वो प्रॉफिटेबल है तो वाई ही सेलिंग कोर्सेज। इंडियन मार्केट में मैं एक ही ट्रेडर को जानता हूँ जो आप, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है और एक ऐसी गाड़ी है जिसकी बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इट्स ए वर्थलेस थिंग जो मैंने बाई किया होगा। अच्छा, तो सर आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो करंटली, अगर बताना चाहो तो? एक्चुअली मेरे को जानना था कि स्टार्ट कैसे करा आपने। सिर्फ पहला पॉइंट ये था कि नहीं, जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, राइट, आई फैसिनेटिंग होता है ना कि नहीं, ये ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे मतलब घर बैठ के हो रहा है, इसके लिए डेडिकेटेड चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, ये है क्या चीज़ है। तो क्योंकि जब तक मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मैं ये दुनिया से पूरा अलग था कि नहीं ऐसा भी एक फील्ड होता है। तो ये ना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, जैसे फर्स्ट टाइम सुना हो तो ये क्यूरियोसिटी से ही स्टार्ट हुआ। तब मैंने देखा, गूगल किया, फिर यूट्यूब देखा, तो फिर ना बहुत सारे पॉइंट्स पता चले कि नहीं यहाँ पे टिप्स दिया जाता है आपको, मतलब सर्विसेज आती है, कॉल आता है, या फिर ये सारी चीज़ें आती है। तो मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं 10,000 15,000 देने से वो महीने का मतलब टिप्स देगा एंड पैसे 1 लाख से इतना बनेंगे, इतना परसेंटेज एंड ऑल। तो वो थोड़ा फैसिनेटिंग लगा, फिर और स्टडी करना स्टार्ट किए, चीज़ें देखना, तब समझ आया कि नहीं ये किस तरीके से वर्कआउट होता है, चीज़ें किस तरीके से काम करती है। फिर तो जर्नी आप लोग देख ही रहे हो, धीरे धीरे चल रही है। तो जहाँ तक मेरे को आपसे पूछना है कि आपने कौन सी उम्र में पता लगाया था कि स्टॉक मार्केट में काम हो इट इज़ सकता इन है? 2012। अच्छा, Yes, क्या उम्र थी 12। आपकी? 2012 आई थिंक 93 का डेट ऑफ ईयर है, तो फिर उस हिसाब से प्लान कर अच्छा सकते हो। ऑलमोस्ट आई थिंक 20-21 साल आई गेस। अच्छा, 20-21 साल में आपको स्टॉक उसके मार्केट का पता चला था? हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, मतलब 93 से हाँ। 2012 का जो भी हुआ होगा उस हिसाब से। तो आपने जब शुरुआत करी थी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना, तो आपने स्टार्टिंग में लॉस से ही शुरू करा होगा? यस। कितना कितना लॉस था, कितना बड़ा लॉस था? इट्स इन थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड उस टाइम पे भी और कितने मतलब कैपिटल से आए थे आप? आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम जब लिया था, मुझे याद है, इट्स इन लाइक डेरिवेटिव क्रूड्स, मतलब अच्छा, जो क्रूड ऑयल। हाँ MCX के ऊपर मैंने ट्रेड्स लिए थे। एंड वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट कैपिटल मेरा 10,000 ही था, वहाँ पे मैंने अच्छा। डाला था। आई थिंक 2-3 दिन चला था वो, ज़्यादा नहीं। हाँ। एंड वो ब्लोन आउट हो गया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई नीड टू अर्न मनी टू इन्वेस्ट ईयर, या फिर यहाँ इसको फील करने के लिए मुझे जॉब करना ज़रूरी है। तब तक मैं घर पे ही था, तो मैं फिर 14 के मतलब बाद आपने से निकल गया। एज अ स्टूडेंट शुरू किया था? स्टूडेंट, मैंने बोला ही, स्टूडेंट्स में मुझे पता चला ऐसा कुछ फील्ड होता अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। धीरे धीरे करके मैं ये सारे फील्ड जानने लगा। जब हाँ। इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, तब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट डाला था 10,000 रुपीज़ समझने के लिए। अच्छा, पेरेंट्स से बोरो करके पैसे? एग्जैक्टली। अच्छा। तो उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं, इसको फ्यूल करने के लिए आई नीड टू गेट ए जॉब, और बैंगलोर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने फिर वहाँ पे आ गया बैंगलोर। आप जॉब करने चले गए? हाँ, तो वहाँ पे फिर मैंने जॉब के बारे में स्टार्ट किया, जॉब के कैसे मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि जॉब मुझे बहुत जल्दी चाहिए थे एंड मतलब अच्छा चाहिए था, सो दैट कि नहीं मेरा घर भी चले, मतलब जो मेरा रिक्वायरमेंट है, प्लस मैं ट्रेडिंग भी कर पाऊँ। तो उस हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3-4 महीने के अंदर चीज़ें हो गई, मिल गया। उसके बाद फिर ट्रेडिंग का जर्नी तब से स्टार्ट है, मतलब कंटिन्यू। तो आपने एक्चुअली जो ट्रेडिंग के बारे में आपने सीखा कहाँ से? जैसे जब आपने लॉस कर दिया, हाँ, उसके बाद एक्चुअली आपकी जर्नी शुरू होगी कि यार इसको सीख के करता हूँ मैं। करेक्ट। तो कहाँ से सीखा आपने? तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, जो ब्लॉग्स है, पहले उस टाइम पे ब्लॉग्स होती थी, ब्लॉग्स, यूट्यूब अच्छा। चैनल्स होती थी। यूट्यूब चैनल। हाँ, बहुत पुराने यूट्यूब चैनल्स होते थे। कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ रहते थे कि जो फॉरेनर्स के इंटरव्यू रहते थे, उनको सुनना, समझना है कि नहीं चीज़ें क्या है, और फिर ना आंसर सारी चीज़ें ना वो चार्ट्स में मिल ही जाता था कि नहीं, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं चलो अगर आप प्लान कर रहे हो ये टाइम फ्रेम में करना चाहिए और 1:2 1:3 देखना चाहिए, तो मैं चार्ट्स में देखता था कि नहीं क्या ये पॉसिबल है जो बोल रहे हैं। अगर वहाँ दिख रहा है तो फिर मैं उसको थोड़ा एक्सेल करता था कि नहीं चलो थोड़ा बैक टेस्ट और कर लिए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद फिर प्लान करें। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर में चलता रहा चीज़ें। फिर एक चीज़ें पसंद आई कि नहीं हाँ चलो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड किया जाएगा या ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया जाएगा, उसको फिर कैपिटल एलोकेट करना स्टार्ट किया कि नहीं चलो स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे साइमल्टेनियसली जॉब प्लस ये दोनों कंटिन्यू चलता रहा। फिर तो आपका पहला प्रॉफिट
कितने का हुआ था एक अच्छा प्रॉफिट? अच्छा प्रॉफिट इन द सेंस इट्स इन थाउजेंड्स, मतलब आई थिंक मुझे सबसे अच्छा उस दिन लगा था, आई थिंक 2016 के टाइम हुआ होगा, जिस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आई गेस। अच्छा। हाँ, तो उसमें आई थिंक मैंने 5000 का रिस्क लिया था, एंड सेम डे पे मैंने एवरी मतलब पैरेलल पिरामिडिंग होता है कि नहीं, एवरी सर्टन पॉइंट पे मैंने और थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर लिया। ठीक है। तो सेलिंग की तरफ ही पोजीशन था और कंटिन्यूसली 4 मेरा पिरामिडिंग ऐड हो गए और 5th नंबर पे एग्जिट हो गया। तो मुझे आई थिंक 5000 मैंने उसमें डाला था, और वो मेरे मेमोरेबल इसीलिए था कि वो अमाउंट 50,000 बन गया था। अच्छा, 10x। हाँ, 5 to 50 बन गया था, और दैट टू विद द पिरामिडिंग। तो मुझे लगा था कि नहीं, हाँ मतलब रिस्क जो था वो 5000 था और ये काम करती है। लेकिन वो फिर पैरेलल पिरामिडिंग उस टाइम पे काम किया, फिर बाद में और काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है उस टाइम पे। क्या अंदर न्यूज़ हिट हो गया, तो उसके कारण 10 बजे के आसपास मुझे याद है मार्केट तेज़ी से गिर गया था टॉप से। तो फ्लो में निकल गया था, पैसा मिल गया था। अच्छा, वो स्पाइक में मिल गया था पैसा। एग्जैक्टली उस काइंड ऑफ, हाँ, दैट टू डाउनफॉल पे। अच्छा, तो आपने फिर जैसे जर्नी शुरू हुई, मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना है 25,000 की सैलरी से आपने शुरू कर दी जॉब की आपकी। 26-25 हाँ। ऐसे कुछ। हाँ, तो फिर ये आप बड़े कैपिटल पे कब शिफ्ट हुए? बड़ी कैपिटल 2020 ऑनवर्ड्स हाँ, मैंने मतलब शिफ्ट हुआ है। सक्सेस कब मिलने लगी? जैसे अभी आपने बताया 50,000 का प्रॉफिट देखा, हाँ। उसके बाद और सक्सेस कैसे मिलने लगी स्टॉक मार्केट सी में चीज़ें आपको? क्या होने लगा मैं बताता हूँ आपको कि नहीं। जब 2000 जॉब मेरा चल रहा था, 2016-17 ऐसे चल रहा था, उस टाइम पे ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, यस, इससे पैसा मैं बना सकता हूँ। कितना बना सकता हूँ उसका मेरा क्लू नहीं था, मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं, पैसा बन सकता है। तो इसके थोड़ा सा मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, पहले फ्यूल करने के लिए मैंने 1-1.5 साल जॉब किया, जो कि मैं सोच रहा था 2-3 महीने में जॉब करूँगा एंड उसके बाद मुझे लोन मिल जाएगा, तो मैं ये कर लूँगा करके। फिर मैं उसी के लिए ही जॉब किया था कि सो दैट आई विल गेट एन लोन। तो 3-4 महीने का प्लान था, लेकिन इतना जल्दी छूटा नहीं क्योंकि पैसे जा रहे थे। फिर उसके बाद 1 से 1.5 साल के बाद आई टेक ए डिसीजन कि नहीं, जॉब छोड़ देता हूँ और इसको फुल टाइम देके देखता हूँ। 1 साल दूंगा, अगर नहीं होता है वर्कआउट तो फिर मैं आई विल गेट बैक टू जॉब एंड आई विल गोइंग टू ट्राई टू रीच द टॉप। मतलब जो भी होगा मेरे फील्ड में, मैं टॉप में जाऊँगा। और ट्रेडिंग क्या होता है मैं भूल ही जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो फिर होता भी नहीं मेरे से। तो मैंने पूरा 100% दिया, जॉब क्विट किया, पहले क्विट किया, फिर सबको बताया। इवन मैनेजर ऑल्सो डोंट नो कि नहीं मैं अबाउट टू क्विट करके। तो उनको भी मैंने इस कंडीशन पे किया था कि नहीं, जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही थी उसका 3 टाइम्स मैंने या 2 टाइम्स मैंने बता दिया था कि नहीं, इतना मिल रहा है। तो नो डाउट वो देने वाले नहीं है। मैंने ये ब्लफ करके गया था कि नहीं, अगर दे दिए तो मेरा तो किस्मत हो गया कि नहीं, चलो दोनों फिर साइमल्टेनियसली चलेगी। तो उन्होंने वो दिया नहीं। तो मेरा जो प्राइमरी गोल था कि नहीं, इसको फोकस करना है देन। और उसके बाद चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं थी, मतलब ऐसे था कि पैसे आ रहे हैं, देख रहा हूँ, एबल टू मेक मनी, साइडवे चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। फिर जैसे जैसे मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, दैट टाइम मतलब क्या होता है ना, आप प्लान करते हो और वो एग्जीक्यूट भी सही से करते हो एंड इट्स मतलब वो आ भी जाता है अकाउंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब तीनों हो गया राइट, तब से मैं थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। उससे पहले मैं कपल ऑफ लैक्स में ही प्लान करता था, क्योंकि इंट्राडे में मैं सोचता था मार्जिन मिलते हैं तो फिर ज़्यादा पैसे लाने का ज़रूरत नहीं था उस टाइम पे। तो मतलब 2020 में आपने पैसा कमाया, मोटा पैसा इसको कह हाँ, सकते आप हैं। अगर बोलोगे कि नहीं इन टर्म्स ऑफ फिगर्स 2020 से वो टर्निंग पॉइंट था काइंड ऑफ। यस, अच्छा, मतलब क्या अमाउंट रहा होगा? मतलब 2000, मैंने आपकी आई थिंक वीडियोस देखी है। 50-60 लाख अच्छा, उस साल के अंदर। उस साल के अंदर थोड़ा ज़्यादा था, मोर देन 3 CR था। बट स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि नहीं, 40-50 लाख अच्छा, हाथ में दिख गया था कि नहीं ये पैसा है। फिर उसको मैंने रिस्क लेके थोड़ा मतलब सा और मल्टीप्लाई ट्रेड किया। करते रहे आप। एग्जैक्टली, हाँ मैंने एक्चुअली आपकी वीडियोस भी देख रखी हैं 2020 की, हाँ हाँ, जहाँ में जब क्रैश हो रखा था तो आपने अमाउंट डाल रखा था। एग्जैक्टली। और वो बहुत ही कहते हैं ना, प्रीमियम का जो प्राइस था 20-30-40 रुपए था, 500 रुपए तक पहुंच रखा था वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, तो जो पुराने व्यूअर्स है दे नो कि नहीं, उस टाइम पे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था। एंड परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें हुई। परफेक्ट टाइम इन द सेंस सारी चीज़ें एक कह प्लान सकते था। हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। हाँ, ये सबके लाइफ में आता है। यू जस्ट हैव टू मतलब कैपिटलाइज करते हैं ना उसको, हाँ। ग्रैब करना, क्योंकि ये सबके लाइफ में आता है लेकिन लोग रेडी नहीं रहते। कॉन्फिडेंस नहीं रहता उनमें। हाँ, तो वो प्लानिंग के साथ ही आता है कॉन्फिडेंस। अच्छा। तो एक बार वो रेडी था तो चीज़ें हो गई, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल फिर तो प्लान किया। आपने जैसे बताया 2017 में आपने जॉब क्विट कर दी थी, 2017-18 16 के एंड अच्छा, में। 16 में, हाँ, ठीक हाँ, है। 17 के उसके बाद आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करी हाँ हाँ, और धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था। फिर 2020 में सक्सेस आपको मिली, एक अच्छी सक्सेस जिससे हम कह जिसको सकते हम हैं। नोटिसेबल बोल सकते हैं। हाँ, तो उससे पहले आप प्रॉफिटेबल थे या नहीं थे? प्रॉफिट था मेरे अकाउंट में, नो डाउट प्रॉफिट थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे कि नहीं आई कैन टेल कि नहीं हाँ घर पे कि नहीं हाँ मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा या फिर इसी से चीज़ें हो सकती है। तो उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि नहीं, क्या है ना, 16-17 ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे मेरे पास टाइम सफिशिएंट थे।
मतलब और उस टाइम पे मतलब पैसे जब आने लगे थे ना, तो मैं देख रहा था कि नहीं लोग गलत जगह क्यों कर रहे हैं, मतलब गलत जगह इन द सेंस ये क्यों नहीं देख रहे हैं, इन द सेंस कि नहीं इतना ईजी से चीज़ें हो सकती है, सेल्फ कंट्रोल से साइकोलॉजी से काम हो सकता है, लोग गलत जगह पे क्यों देख रहे हैं। तो होता है ना थॉट प्रोसेस होता है, तो आप जैसा कहाँ मैं देख सोच ले रहा हूँ वो क्यों नहीं सोच पा रहा है। एग्जैक्टली तो होता है ना, मैं जैसे वीडियो देख रहा था, कहीं जगह पे आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा गलत है, तो आप बोलोगे कैसे। इन दैट वे आई स्टार्टेड द चैनल एंड उसके बाद से आई डोंट नो कि नहीं वो फिर धीरे 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 अरे कम्युनिटी आपने बिल्ड होते रहा। 2019 में चैनल शुरू किया था? 18 18 में? दैट टू बर्थडे के टाइम पे ही, मतलब अच्छा। ऐसे ही, मतलब उस चैनल का नाम भी बहुत, मतलब ईमेल आईडी बहुत ही अलग है, मतलब इसमें नहीं है नेम भी, आई डोंट नो क्या होता है, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, जस्ट मैंने मन लगा कि नहीं हाँ ये सही है, ये से स्टार्ट किया। अच्छा, सो देयर पावर इज ऑफ नो स्टॉक ऐसे प्लान, ही? ऐसे ही, मतलब देयर इज नो प्लान एट ऑल कि नहीं ये ग्रो करेगा एंड ऑल, इट जस्ट कि नहीं चलो स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पे ना कुछ स्टॉक सर्किट लग रही थी, कुछ एक दो स्टॉक्स के नेम थे, सर्किट लग रही थी, बकरांगी, पीसी ज्वेलरी, ये सब। तो उस टाइम पे ना ये सारे चल रहा था और आई कैन सी द अपॉर्चुनिटी कि नहीं यहाँ पे भी काम हो सकता है, लोग लेकिन गलत देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 2020 के बाद आपने जब ट्रेडिंग के लिए आपके पास बड़ा कैपिटल आ गया तो उसको और मल्टीप्लाई कैसे किया? जैसे जो हम सुनते हैं कि आपने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, कौन से साल में कमाया था एक्चुअली? नहीं एक साल नहीं, वो मल्टीपल अच्छा, ईयर्स में था। मल्टीपल ईयर्स हाँ का तो था कमाई। 2020 आई थिंक इट्स इन CR, तो 3 CR समथिंग कुछ था। ओके। और उसके बाद का ईयर आई थिंक 8 ऐसे कुछ था, उसके बाद 6 कुछ था, ऐसे करके हुआ था। और लास्ट ईयर थोड़ा सा ड्रॉ डाउन लगा है। तो ऐसे अगर देखोगे अभी वो 20 रहा नहीं, क्योंकि टैक्सेस एंड ऑल सारा देना पड़ता है, तो 12 13 14 15 तो मिनिमम होगा ही, मतलब अगर हम देखेंगे डाटा तो इतना तो मिनिमम निकलेगा। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि इसको मैंने गलती यही किया है कि नहीं, जो छोटे कैपिटल से मैं स्टार्ट किया था तब से मेरा माइंड था कि नहीं मैं मल्टीप्लाई इसको करूं, और मैं कर रहा था। जब बड़े कैपिटल में मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचा ना, वो रेप्लिकेट नहीं हो रहे थे, पैसे मिल रहे थे, रेप्लिकेट नहीं हो रहे थे। तो थोड़ा सा गेम स्विच करना पड़ा है कि राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मल्टीप्लिकेशन, राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट एडिशन। थोड़े थोड़े भी आएगा चलेगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ चुका है। अच्छा, तो धीरे ये धीरे करके। एग्जैक्टली तो जब कम था तब मल्टीप्लाई होना ठीक था, लेकिन अभी मल्टीप्लाई अगर सोचेंगे तो ये फिर मतलब क्या होता है, लॉसेस चले जाएंगे ज़्यादा अननेसेसरीली, जो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट कि नहीं अभी एडिशन करना स्टार्ट किया हूँ कि नहीं हाँ चलो कम भी आएगा चलेगा, लेकिन बनना चाहिए धीरे धीरे। एक्चुअली पहले सोचते थे कि इसको 10 गुना कैसे बना दो, एग्जैक्टली आप सोचने लगे कि यार 1-2% भी आए मंथली इस हाँ, कैपिटल पे अच्छा है। अच्छा है हाँ। अच्छा, देखो दोस्तों, जैसे अभी शुभाशीष भाई ने बताया कि उन्होंने ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कमाए, और हो सकता है आप भी कमाना चाहते हो, लेकिन आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से कमाया जा सकता है। तो देखो मेरे पास आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सजेशन है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल हो पाओ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना उनमें से मोस्टली लोग अनप्रॉफिटेबल है। इवन खुद से भी कहता है 95% से ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो सही से रिसर्च नहीं करते, सही तरीके से काम नहीं करते। और अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानने को मिला जिसका नाम है लेमन, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, फिर आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो मैंने लेमन ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे को क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। अगर सिर्फ पसंद वाला बता दूंगा तो आपको लगेगा प्रमोशनल वीडियो, तो नहीं, जो पसंद आया वो भी बता दूंगा। सबसे पहले IPO, देखो यार मल्टीपल वेबसाइट में हम जाते हैं तो यार हमें IPO अप्लाई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मगजमारी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे को चीज़ यहाँ पे पसंद आई। साथ ही साथ यहाँ पे FNO का फीचर भी है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, ट्रेडर हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा है। रीज़न क्या है, जब मैंने इसकी ऐड देखी थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई थी कि ये 1 महीने के नहीं है, बिल्कुल 1 महीने के नहीं, कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और अच्छा कमाते हो तो यार 1 महीने यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप, और बिना किसी ब्रोकरेज का मज़ा ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सारी देखोगे ना बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं और गाड़ियाँ निकालते हैं उनके फाउंडर्स, तो ये सब होता रहता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू कर रहे हो ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार ट्रेडिंग से नहीं, इन्वेस्टिंग से शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ना आपको समझ में आ जाती है गेम कि यार ये गेम किस तरीके से काम करती है। क्योंकि यार देखो, अगर आप ट्रेडिंग में घुस जाओगे बिना समझे कि ये गेम ये किस तरीके से काम करती है, तो ऑब्वियस ही बात है पैसा गंवा के ही आओगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग से शुरू करो। यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्टिंग शुरू करी है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिले। सबसे पहले इन्होंने मेरे को बताया कि यार कौन सी इंडस्ट्री अच्छा वर्क कर रही है। जैसे मेरे को लगता है केमिकल इंडस्ट्री आगे जाके फट सकती है, तो वो उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से गेनर्स हैं,
वो मेरे को यहाँ पे बता देते हैं, जिसके बाद मैं अपना ऑब्वियसली डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ ही साथ यहाँ पे ये मेरे को टॉप इनके जो एनालिस्ट है वो भी मेरे को बता दें कि कौन से अच्छे जो अभी स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक और अच्छा इनका फीचर लगा, यहाँ पे हमें मार्केट में ना डेली अप टू डेट रखते हैं। जैसे यहाँ पे अप टू डेट किस तरीके से, यहाँ पे हमें ये टॉप गेनर, टॉप लूजर्स जो आप देखते हो ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, वो हमें सिंपली एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बता देते हैं, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैं तो मोस्टली यार ये देखता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसमें मैं पैसा लगा सकूँ और वेल्थ बना सकूँ। तो यार देखो सिंपल सी बात है, ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी इजी टू यूज़ है। अगर आप इन्वेस्टिंग से शुरू करना चाहते हो, इवन ट्रेड भी करना चाहते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है जैसे मैंने बताया, तो ट्राई करो। और देखो यार ब्रोकरेज तो देनी पड़ ही नहीं रही है, तो ये कुछ मेरा सजेशन है। तो अभी जैसे आपने बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका हाईएस्ट मंथ कितना रहा होगा प्रॉफिट इन टर्म्स, और हाईएस्ट मंथ जिसमें लॉस रहा होगा? मंथ मेरा मतलब आई थिंक पॉइंट्स वाइज अगर मैं बोलूँ 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट भी मैंने एक मंथ में कैप्चर किए हैं, विच इज़ नियर अबाउट 3 CR ऐसे एक मंथ में आता है। लेकिन वो एक मंथ ऐसे नहीं कि मल्टीपल हो जाएगा, ये ऐसे कि नहीं साल भर के अंदर एक मंथ ऐसा मिलता है 3-4 बन जाते हैं, उसके बाद फिर डिफेंसिव कर करके वो 10-15-20 ऐसे जाते हैं। तो लॉसेस मेरा हाईएस्ट आई थिंक इन CR ही होगा, नियर अबाउट 1 CR, और प्रॉफिट नियर अबाउट 2.3 2.4 2.5 इस तरीके का। उससे ज़्यादा मैंने पॉइंट टर्म्स में क्वांटिटी नहीं बढ़ा है। पॉइंट्स वाइज तो मिले, जैसे मैं 1000 पॉइंट अगर कैप्चर करूंगा तो इंटू 20,000 2 CR हो गया। लेकिन इसको मैंने और एक्सेल नहीं किया कि नहीं चलो 25-30 जाके फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इन एंड आउट होना डिफिकल्ट होता है, एंड ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन में अननेसेसरी पैसा दे के फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए क्वांटिटी में कम कर दिया हूँ, पॉइंट्स रिमेन सेम। तो आप अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। अभी आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हो अभी ट्रेड करने के लिए? अभी थोड़ा सा मैं डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया हूँ। द रीजन कि नहीं, द मोमेंटम आई एम गेटिंग इट इन 2020 21 22 18 19 वो मोमेंटम रहा नहीं है। अच्छा, तो डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि नहीं, आई एम ए ट्रेडर, मैं ट्रेड करता रहता हूँ और ये मुझे फील्ड अच्छी लगती है। जैसे होता है ना कि मुझे अगर दिख रहा है लेट्स से रियल एस्टेट में अच्छा डील मिल रहा है तो मैं वहाँ प्लान कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे दिख रहा है कि लेट्स से गोल्ड में कुछ दिख रहा है तो मैं गोल्ड फिजिकल कुछ ले लेता हूँ, ये सोच कर कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मैंने मतलब एनालिसिस भी ये देखा था कि 40,000-50,000 उस जगह पे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था गोल्ड। तो मेरे पास देयर इज़ नो अदर वे कि नहीं, मैं फ्यूचर को रोल ओवर करना नहीं चाहता था। मैं सोचा कि चलो कुछ फिजिकल ले लेते हैं इन टर्म। तो मेरे लिए अभी राइट नाउ मैं ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि नहीं, जहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है आई जस्ट हैव टू चेंज कि नहीं, हाँ मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि फॉर मी प्राइस मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट। और चीज़ें लेवरेज एंड ऑल ये सारे कम हो गए हैं, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि नहीं कौन सा बेटर है, उस हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। तो अभी मैं फुल पोटेंशियल में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इट्स ए स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। हाँ, मतलब इन्वेस्टिंग एंड ऑल में मैंने डाल दिया है, क्योंकि पहले मैं इन्वेस्टिंग ज़्यादा करता नहीं था, अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो फुल पोटेंशियल में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। रीज़न दो चीज़ें हैं कि नहीं, अभी कंजर्वेटिव में जा रहा हूँ क्योंकि ड्रॉडाउन था, कंजर्वेटिव है। सेकंड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ ऑप्शन कि नहीं कहाँ पे दूसरे जगह तो कुछ मोमेंटम ऐसा है जो मैं कैच कर सकता हूँ। तो मतलब अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है। ट्रेडिंग या और भी क्रिप्टो एसेट्स ऑल्सो आई एम चेकिंग आउट, नो डाउट। मैंने बताया भी कि नहीं मैं उसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट इट्स मतलब क्या है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे रेगुलेशन है। तो इट शुड बी फॉल इनटू दैट रेगुलेशन। मैं उसी हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि नहीं कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं एक तरीके से। एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर सोच रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडियंस के बीच में सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ट्रेडिंग के रिलेटेड। यहाँ पे जुआ माना जाता है, गैम्बलर्स बोला जाता है ट्रेडर्स को। हाँ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इफ इट इज गैम्बलिंग देन द कैसीनो रन बाय गवर्नमेंट ओनली। मतलब ये तो रन किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं जाके कहीं पे गली में बैठ के कुछ कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिए, एक्सचेंज दिया है, मैंने ट्रेड करा है। अगर उसको गैम्बलिंग बोल रहे हो तो फिर कैसीनो ओनर आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं एक्सचेंजेस है, ठीक है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नहीं इट्स ए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, उसको सही तरीके से रेगुलेट भी वो कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गैम्बलिंग। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों प्रमोट करेंगे या फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक्सपायरी एंड ऑल। सी फर्स्ट थिंग कि नहीं, दो चीज़ें हैं। अगर पैसा बन गया दे गोइंग टू से इट एज ए लॉटरी, बन गया पैसा बन गया, और उन लोगों अगर पैसा चला गया तो गैम्बलिंग है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि नहीं आपका मोटिव क्या था, छोटे पैसे से बड़े पैसे कमाना। अगर इतना ईजी होता तो हर घर पे एक ट्रेडर होता। इतना ईजी तो नहीं होगा, इसीलिए डिफ़िकल्ट है। बस आपको दिखाया जाता है कि नहीं हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्या आप रेडी हो इसके लिए? क्योंकि देखने के लिए तो सब चीज़ें है। अभी मैं XYZ बोलूँगा कि नहीं हाँ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल है, लेकिन आप एलिजिबल हो कि नहीं देखो पहले।
सपने दिखाए जाते हैं कि नहीं बन सकता है, लेकिन ये पहले आपका रियलिटी बनने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो ये टाइम नहीं देते मार्केट को कि नहीं, एक पेशेंस कि नहीं इतना पैसा अगर बनाना है तो इतना टाइम देना पड़ेगा। तो देर इज़ नो अदर वे कि नहीं, देर इज़ नो शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग फंसते हैं, फिर दे कैन कॉल इट एनीथिंग, मतलब गैम्बलिंग हो, सट्टा हो, या फिर कुछ भी बोलते हैं, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि इंडियन मतलब सोसाइटी में इसलिए इसको जुआ बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज सुनने में आई है। कोई जैसे मैं एक बार ही जा रहा था ऑटो में, तो मेरे को कह रहा कि भाई, उन्होंने गाली दे के बोला था कि स्टॉक मार्केट तो ये है वो है, कह रहे थे इसने मेरा सारा पैसा डुबा दिया, आज मैं ऑटो चला रहा हूँ ये वो कह रहे थे 30-40 लाख रुपए मेरा डूब चुका है स्टॉक मार्केट के कारण। तो आप खुद सोचो, इस वजह से थोड़ी सी ना लोगों के दिमाग में बैठा है कि यार स्टॉक मार्केट है तो जुआ है। परफेक्ट है। सी, कभी मार्केट या फिर कोई आके आपके अकाउंट से तो पैसा नहीं लिया ना। सही बात। मतलब आप मार्केट में कौन डाला है पैसा? इंडिविजुअल पर्सन डाले हैं, ओके। अगर वो पर्सन डाला है तो क्या सोच कर डाला है? डबल करेगा, ट्रिपल करेगा? तो थिंकिंग ही गलत है कि नहीं, इसको एक्सेल करना है। पकड़ लो किसके पास 50 लाख है, कहाँ से आया? फैमिली से आया होगा, या कुछ जॉब करके रखा होगा, लोन लेके रखा होगा, करेक्ट। इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे कि नहीं यहाँ पे मैं 40 लाख डाल दूंगा और ये डबल हो जाएगा? कुछ तो कैलकुलेशन उसने किया होगा। अगर ये सोच के किया है कि नहीं हाँ मैं जो भी करूँगा सही है, तो इसका मतलब वो भगवान बन चुका है। यही सोच के ट्रेड किया होगा ना कि नहीं हाँ मैं भगवान हूँ और ये पैसा डालूंगा तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि योर फाइनेंशियल कंडीशन मार्केट को कुछ नहीं पता ना। आप ऑटो चलाओगे या नहीं चलाओगे नहीं पता। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल कि नहीं, अगर मैं ये 40 लाख मार्केट के अंदर डाल रहा हूँ, अगर इसका रिटर्न 0 होता है तो किसका गलती है? मार्केट का गलती है, मेरा गलती है? आप खुद सोचो कि नहीं, अगर मुझे पता नहीं है, मैं आज अगर मुझे पकड़ लो कि नहीं मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, ऑटो चलाना नहीं आता, लेट्स एग्जांपल, और मैं जाके बोलूँगा कि नहीं चलो ऑटो चला के जाते हैं, तो क्या ही होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो चीज़ें रिमेन सेम। जो चीज़ों के बारे में आपको जानते नहीं हो, डोंट टच दैट राइट नाउ टिल माई, मतलब आई थिंक जो क्रिप्टोस एंड ऑल है, इट्स इन बुल रन, चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आई थिंक 6 महीने पहले तक मुझे कोई केयर भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो डिड आई मिस समथिंग? नो। जब भी घुसेंगे इसलिए जो होता है ना, अर्ज होता है कि नहीं अभी अंदर चले जाते हैं और बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी कमा लेते हैं, पैसा है दिख रहा है कर लेते हैं, ये अर्ज ही फिर डुबाता है। जो एक्सपेक्टेशन है वो डुबाती है। फिर उसके बाद तो फिर सबका ओपिनियन निकलता है ना कि नहीं कुछ भी होगा, मतलब ये होता है, फिर होता है, कुछ कर नहीं सकते। और कुछ लोग तो यहाँ पे बिना एनालिसिस के पैसा डाल देते हैं स्टॉक्स में। जैसे मैं अंकल की बात कर रहा हूँ जो ऑटो चला रहे थे, तो उन्होंने हमें पोर्टफोलियो दिखाया था अपना। आप सोचो, जहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट, वो आपको पोर्टफोलियो दिखाए, वहाँ पे लॉसेस है। दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंस होके कुछ भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, वो ऐसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जो कि बची नहीं है। हाँ, तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कुछ लोग होते हैं कि नहीं बाय फोर्स इन्वेस्टर बनते हैं कि नहीं मैंने ट्रेड ले लिया और चला नहीं, चलो इसको होल्ड करके रख लेते हैं। हाँ, बनने के लिए। हाँ, तो बस डालना है बायो में, आई एम अ ट्रेडर। हाँ, तो बस वही यही डिफरेंस है। तो उसके कारण क्या होता है ना, तो फिर इंडस्ट्री में थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि लोगों को नहीं करनी चाहिए सारी चीज़ें, तो किन लोगों को नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट? सिर्फ फर्स्ट जैसे वैसे तो लोग सभी बोलते हैं कि आपको करनी चाहिए स्टॉक मार्केट, पर मैं जानना चाहूँगा। नहीं, मैं उसके ऊपर एग्रीड नहीं करता। फॉर मी स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, ये लग रहा है कि नहीं हाँ ये आप कर सकते हो, प्लानिंग कर रहे हो, देन इट शुड बी ए प्रॉपर प्लान। जैसे होता है ना कि कल सुबह मुझे गली के बाहर रेस्टोरेंट खोलना है या दुकान लगाना है, देयर इज ए प्लान। ऐसा नहीं कि उठ के जाके आप कुछ करते हो, प्लान। तो एक प्लान के साथ आओ अगर करना है, नहीं तो फिर देयर इज ए सो मच अ ब्यूटीफुल फील्ड। मतलब बाहर बहुत सारे जॉब अच्छे हैं, बहुत सारे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, दूसरा चीज़ें कर सकते हो। ट्रेडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ट्रेडिंग इज वन ऑफ द फील्ड कि नहीं जहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा है कुछ कर सकते हो, और आप जब भी क्या होता है ना, मैंने कॉपी में पहले लिखता था कि नहीं वाई पीपल नॉट मेकिंग मनी, या फिर मैं क्यों पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने फिर पॉइंट्स लिखे कि नहीं क्या इशू आ रहा है, मुझे सेटअप नहीं आता, या पैसे नहीं है, या फिर ये सारे में लिखे। जब सबका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ यू कैन गो हैड एंड स्टार्ट विद द ट्रेडिंग थिंग कि नहीं हाँ यहाँ से बन सकता है। क्योंकि थ्योरेटिकली तो बन रहा है, बैक टेस्ट में बन रहा है, रियलिटी में नहीं बन रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। जिस दिन आपने ये करना सीख गया तो फिर पैसे अल्टीमेटली आना ही है, कम आए ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करा और लोग कैसे कर सकते हैं? से पहला पॉइंट है कि नहीं छोटा कैपिटल है, इट शुड नॉट बी स्केर्ड कैपिटल जो बोला जाता है ना कि नहीं ये मतलब ऐसा कैपिटल नहीं होना चाहिए कि नहीं जिसको लूज करने के बाद आप डरोगे, तभी आपका एक्सेल होता है। तो पकड़ लो कि नहीं आपने एक कैपिटल लाया और उसको लेट से कि नहीं, क्योंकि छोटा कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, डबल हो जाता है, या फिर 10,000 का 20,000 हो गया। द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग दैट अकाउंट ना,
जो प्रॉफिट बना है उसके ऊपर रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, चलेगा। लेट्स से 20,000 का आपने 30,000 बना लिया, तो पहले आपने 1,000 लेके 20 का 30 बनाया, लेकिन मैं अगर होता वहाँ पे तो मैं 5,000 नेक्स्ट ट्रेड में ले लूँगा। अगर अच्छा सेटअप दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी वाइज अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस वाला दिख रहा है, मैं 5,000 रिस्क ले लूँगा, ये सोच के कि नहीं अगर ये चल गया तो मुझे 20,000 और ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर नहीं चला तो मेरा 25,000 से या 30,000 से 25,000 बचेगा, 5,000 और बचा, प्रॉफिट्स बचा। तो मैं कभी भी प्रॉफिट्स के ऊपर, जो लास्ट टाइम भी ड्रॉ डाउन हुआ था, आई थिंक 2 CR का प्रॉफिट था, उसके ऊपर मैंने रिस्क लेना स्टार्ट किया कि नहीं हाँ प्रॉफिट तो है, तो फिर देखा जाएगा जो होगा। तो जब भी प्रॉफिट्स एक बार बन गया ना तो डोंट मतलब, और उसके बाद ना और ज़्यादा कैलकुलेट मत करो, एक रिस्क लेने का ट्राई करो प्रॉफिट्स के ऊपर। हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं होगा बैक टू बेसिक, फिर उसको एक बार ग्रो कर दो। तो आपका बस काम यही है 10 का 15 करना है। 15 बन गया, 5 के ऊपर रिस्क ले लो, 0 हो गया, फिर 10 का 15 ही करना है आपको 5 के ऊपर। ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं आप 10 बार में से 10 बार आपका 5 का रिस्क 0 हो जाए। जिस दिन आपका 5 का 25 या 30 हो गया, उस दिन कैपिटल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। और ये प्रोसेस मैंने अनटिल अनलेस आई थिंक जब तक CR तक नहीं पहुंचता तब तक करता रहा। तो इसीलिए मेरा रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं कैपिटल के ऊपर, नंबर्स थोड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स के ऊपर कभी डरा नहीं है रिस्क लेने के लिए। और जब भी लॉस ड्रॉ डाउन हो गया, जैसे 10,000 का कैपिटल है 9,000 हो गया, आई बी इन सुपर कंजर्वेटिव मोड कि नहीं मुझे और रिस्क लेना ही नहीं है। पहला मेरा काम यही है कि नहीं 11,000 बन जाए, 12,000 बन गया, 12,000 बन गया तो 2,000 का मैं रिस्क ले लूँगा। अगर अच्छा दिख रहा है ट्रेड, आई डोंट मतलब मुझे हेजिटेशन नहीं होगा। तब जाके कम कैपिटल तभी ग्रो होता है जब थोड़ा सा आप रिस्क ज़्यादा लेते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने ड्रॉ डाउन की बात करी, हाँ, तो अगर कोई ड्रॉ डाउन में है या आप भी हो, तो कैसे इसको रिकवर करा जाए? और क्या एक प्रो ट्रेडर भी ड्रॉ डाउन में हो सकता है? आप बताओ लोगों को। 100%। सो अगर ये तो हो गया ना, तो फिर भगवान बनने वाली बात हो गई ना कि नहीं मैं सोच रहा हूँ जैसे रिलायंस अभी तक मूव किया है वैसे और 12 साल 15 साल मूव करे, नहीं करेगा ना। रिलायंस में अगर मुझे पैसा मिला है 10 साल पहले से मैं इन्वेस्ट करके, सेम वे में ग्रो नहीं होगा, इट हैव टू एडमिटेड। अगर मैं सेम स्टॉक को सेम सेटअप में ट्रेड करूँगा तो फिर नेगेटिव रिटर्न आने ही वाले हैं, या फिर जिस तरीके से रिटर्न बने वो नहीं बनेंगे। तो ड्रॉ डाउन इज़ नॉट अबाउट कि नहीं, क्योंकि मार्केट को नहीं पता मार्च से मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है, जनवरी से जनवरी भी हो सकता है, उस हिसाब से तो कौन से मंथ में लॉस होगा दैट वी डोंट नो। तो बात ये है कि नहीं आप बस उतना पैसा बना लो कि नहीं अगर लॉसेस भी होगा कवर हो जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला बैक टू बेसिक इन द सेंस, आपने 10 का 20 कैसे बनाया था, मैं हमेशा बैठ के देखता हूँ कि नहीं मैंने 1 करोड़ का 2 करोड़ कैसे बनाया था, व्हाट इज़ द रूल, क्या मैंने किया था। अगर लॉसेस हुआ है मैं सेम रूल फिर से फॉलो करता हूँ अनटिल अनलेस जब तक वो फिर बन ना जाए। बन गए उसके बाद फिर रिस्क तो बनता है ना, हम लोग का हैबिट ही वही है। मतलब आप लॉसेस के साथ डील कैसे करते हो? सिंपल क्योंकि मार्केट, आपकी क्वांटिटी भी बड़ी होती होंगी। हाँ तो ये सब करोड़ों का प्लान loss हुआ रहता है। हाँ करोड़ों का लॉस इन द सेंस इट्स इन वेरी रेयर सिनेरियो। ऑन एन एवरेज मेरा जो लॉस रहता है वो 20 से 25 लाख रहता है, उससे ज़्यादा मैं प्लान नहीं करता। इतनी तो हार्डली, लोगों की कैपिटल होती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार मैं बताता हूँ कि नहीं रिटर्न ऑन कैपिटल देखना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं पॉइंट्स आप देखो, मेरा पॉइंट्स जो रहता है 100 150 200 पॉइंट दिन का मैं रिस्क लेता हूँ कि इतना। तो इंटू अगर आप 15 से 20,000 कर दोगे तो 15-20 लाख बनता है। तो मेरा काम कहने का मतलब ये कि नहीं 150 से 200 पॉइंट का मेरा रिस्क रहता है, उसके एंगेस्ट में मैं 500-1000 पॉइंट सोचता हूँ कमाने के लिए। बस क्वांटिटी बढ़ी है, नहीं तो जो सेटअप है प्लानिंग है वो सारे सेम है कि नहीं इतने पॉइंट ही लूज करना है मुझे, उससे ज़्यादा नहीं। एंड ड्रॉ डाउन एंड ऑल में आजकल और इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इट्स ऑल कैलकुलेटेड। जब पहले होते थे लगता था कि नहीं हाँ अभी थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड ऑल, अभी ये आदत हो गया है कि नहीं मार्केट आपको 5 बार लेने वाला है 20-20 लाख, एक बार में आपको 1-1.5 करोड़ दे देगा, हो गया नेट टू नेट में। फिर 30-40 आप अप में आ गए, फिर जब अप में आ जाते हो तब थोड़ा सा रिस्क ले लो, हो सकता है कि नहीं 20 का कभी बन जाता है जैसे प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, 20 लाख का रिस्क लिया 2 करोड़ बन गए, तो ये फिर बैंडविड्थ दे देता है और 10-15 ट्रेड लूज करने के लिए, तो एक ट्रेड तो फिर काम आ जाता है। तो ये इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आपने जब शुरुआत में लॉसेस करना शुरू करा था तो उसको कैसे डील जब किया जॉब था? के टाइम में आप बोल रहे हो, तो बस यही रहता है कि नहीं 1 तारीख कब होगा, अकाउंट में पैसा कब आएगा, मेरा फोकस बस यही रहता था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक मैंने 1 दिन पे पूरा पैसा लूज कर दिया था जब सैलरी आई थी। जब फर्स्ट सैलरी आई थी तब मैंने आई थिंक इन्वर्टरी कुडॉल का आया था, मैंने पूरा लॉस किया था। उसके बाद आप भी सोच रहे होंगे कि नहीं आई जस्ट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सैलरी कब आएगा। जब नेक्स्ट सैलरी आया तब मुझे पहले यही समझ में आया कि नहीं ये 20,000 को सेम डे पे लूज नहीं करना है, क्योंकि 20-25 हज़ार जो उतना लूज नहीं करना है। तो मेरा काम यह है कि जो 1 दिन में लूज हुआ है उसको कैसे 5 से 6 दिन चलाऊँ या 10 दिन चलाऊँ।
तो इस हिसाब से मैं 10 दिन चलाने का प्लान किया, तो कभी हो सकता है 5 दिन में चला गया, या 15 दिन में चला गया, या 20 दिन तक चला गया। जिस दिन मेरा कैपिटल पूरा मतलब साल भर में 5-10 हज़ार बचे रहते थे, आई फील वेरी हैप्पी। और जिस दिन नहीं बचा रहता था, देन अगेन आई फील बैड। और मेरा काम ये रहता था कि कैसे कैपिटल को 30 दिन तक चलाना है, जो भी मैं कैपिटल सैलरी से ला रहा हूँ। ऐसे करके 4-5 महीने चले गए। तब मुझे समझ में आया कि भाई पैसा बनाना नहीं है, यहाँ पे बचा के सीखता हूँ क्या होता है। क्योंकि क्या होता है ना, पैसा खत्म हो जाता है, अब चाहकर भी नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले सकते, फिर आपको फील भी नहीं आती आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो मैं क्या करता था कि नहीं, पैसे जब धीरे धीरे मैं पहले बचाना स्टार्ट करता है कि नहीं बच कैसे जाए 30 दिन तक, ये 20-25 हज़ार अगर बच गया, फिर मैं नेक्स्ट मंथ ट्रेड करना अगर स्टार्ट करूँगा, हो सकता है मेरे पास 20 नहीं 25-30-40 का फंड आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सैलरी फिर ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा काम बस यही था कि नहीं, जो कैपिटल मेरे पास स्टार्टिंग से होल्ड करूँ, और जब भी लॉस होता था लाइक ए सेड कि नहीं डेफिनेटली फील बैड। और इसी से अच्छा है कि इसीलिए लॉसेस हुआ अच्छा है, सो दैट कि नहीं मैं थोड़ा मनी मैनेजमेंट को समझ पाया प्रैक्टिकली। अच्छा, तो आपने जब शुरुआत करी तो ऑप्शन बाइंग से करी थी या सेलिंग से करी थी? मैं स्टॉक से किया था, नहीं पहले स्टार्ट हुआ था MCX से, क्रूड ऑयल से। अच्छा। उसके बाद मैंने फ्यूचर में थोड़ा सा गया था, उसके बाद स्टॉक्स में किया, स्टॉक्स फ्यूचर में किया, फिर उस ऑप्शन बाइंग किया, फिर देन सेलिंग बाइंग, ये सब कॉम्बिनेशन हो चुका है अभी। अभी दोनों करते हो आप, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग? ऑप्शन बाइंग में अभी भी करता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी दिखता है मैं करता हूँ। मैं हर दिन नहीं करता, जब भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी विक्स थोड़ा सा मतलब 12-15-13 आता है, तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ ऑप्शन बाइंग में भी। छोटा सा अगर मोमेंटम भी मिला ऑप्शन बाइंग में मिलता है, तब थोड़ा बनता है, और ज़्यादा प्रीमियम है तो थोड़ा शुरुआत में सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग करी होगी आपने। हाँ मैंने तो बहुत किया है। शिफ्ट क्यों किया ऑप्शन सेलिंग में? आई नो कि नहीं, जैसे मैं 1 लाख 2 लाख में ऑप्शन बाइंग करने के सोचता था, ये सोच के कि लिमिटेड कैपिटल है, कितना जाएगा, इतना जाएगा, मिलने को ज़्यादा है। लेकिन जब 40-50 लाख कैपिटल बन जाते हैं ना, तब खोने को ज़्यादा हो जाता है कि नहीं 50 लाख अगर लॉस कर गया, फिर इसको रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट गिव मी ए ब्लेस्ड कि नहीं ये मैंने प्लान करके इतना कमाया है। तब मैंने सोचा कि नहीं कैपिटल को प्रिजर्व करना जरूरी है, रादर देन इसको फिर ज़्यादा रिस्क लेके। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे? ऑप्शन सेलिंग में प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एक लॉट के लिए, बाइंग में कम होता है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट आ जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं चलो हाँ यहाँ क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, रादर दैन कि नहीं कम मतलब पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी लेके ट्रेड करूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं आई जस्ट फोकस ऑन पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए मुझे फिर। अच्छा, ज़्यादा पॉइंट्स कैसे कैप्चर कर सकता हूँ मार्केट के अंदर? आपके हिसाब से ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है? सी द आंसर इज यस, बनता है। लेकिन आपको अगर क्या होता है ना, नहीं करना है। नहीं चीज़ें क्या होती है ना, देखो बात ये होता है कि नहीं ड्राइविंग कैन बी ईजी अगर वो ट्रैफिक नहीं है तो बाइंग ऐसा प्लेस है नहीं जहाँ पे बहुत ह्यूज ट्रैफिक है, क्योंकि सबका यही ओपिनियन है कि नहीं कम पैसा है तो हम बाइंग करेंगे। तो इसके अंदर आपको बच के निकलना है, तो द एफर्ट्स यू आर पुटिंग और जो रिटर्न आपको मिलेगा ये थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं आपको डाइजेस्ट ना हुआ, कि नहीं आपने पैसा लगाया और आप वेट करते रहे, 4 दिन में एक बार पैसा मिला। उतना सेल्फ डिसिप्लिन साइकोलॉजी इंटैक्ट होना चाहिए। क्या पता 3 दिन के अंदर ही आपने पैसा गायब कर लिया पूरा, या फिर आपको 11 ट्रेड में पैसा मिलने वाला था, आपने 10 ट्रेड में ही पैसा ख़त्म कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि नहीं अरे चला जाएगा ले लेते हैं। तो इसके लिए तो बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन द रेशियो इज़ वेरी वेरी लेस। हाँ, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। मार्केट कंडीशन एंड रिस्क, जैसे मैंने बोला कि नहीं अगर 100 लोगों को पकड़ लोगे और बोलोगे कि नहीं ऑप्शन बाई करो सेल करो, हो सकता है 95 लोग सेलिंग में पैसा बना लेंगे, 3-4 लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हाँ बाइंग में भी पैसा बन जाएगा। एंड उसको एक्सेल करना डिफिकल्ट है। आप अगर 10, 15, 20, 30, 1 लाख कपल ऑफ लाख से कर रहे हो, ठीक है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी यू कैन टेक इट इन 3 लाख 4 लाख क्वांटिटी ले सकते हो, तब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं पे भी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो सकता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, जैसे आपकी जितनी मैंने अभी तक स्टोरी समझी, मेरे को लगा कि उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई जो कर रहे थे आप पैसा, एक मार्केट कंडीशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यस। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस वक्त मार्केट कंडीशन से कोई एक नया शुभाशीष निकल सकता है जो ऐसे ही अपने पैसों को मल्टीप्लाई करे और करोड़ों में कन्वर्ट कर दे? 100%। सी क्या होता है ना, मार्केट मतलब वेरी रैंडम है। तो हो सकता है कि नहीं किसी को कुछ दिख जाए जो किसी को ना दिखा हो आज तक, मतलब ऐसा एस्पेक्ट वो निकाल ले कि नहीं, और इतना सेल्फ डिसिप्लिन होगा कि नहीं जो किसी को ना दिखा हो, तो ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सुभाषिस ना बने उससे कोई बेटर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात बस यही है कि नहीं इन व्हिच वे यू आर थिंकिंग, कि नहीं हाँ आप कैसे सोच रहे हो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चंस का आंसर आपको पूछना चाहिए कि नहीं आपको क्यों लग रहा है मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप पैसा कमा सकते हो। जब ये क्वेश्चंस का आंसर मिलने लगेंगे राइट, तब धीरे धीरे सॉल्यूशन बनना स्टार्ट होगा। तो हो सकता है इससे बेटर भी निकले, हो सकता है आगे जाने वाले कंडीशन में, क्योंकि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ट्रैफिक बढ़ रही है,
तो पहले थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, अभी थोड़ा सा और कंजेशन आ गया है, तो डेफिनेटली और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगे। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो जैसे होता है ना कि नहीं, पहले गवर्नमेंट जॉब लेना 15-20 साल पहले अगर बोलेगा कोई गवर्नमेंट जॉब लेना तो इट कंपैरेटिवली इजी। राइट नाउ देयर इज रश इज देयर। हाँ, जैसे यूपीएससी में भी रश है। हाँ, तो पहले 20-30 साल पहले लोगों को पता भी नहीं होता था कि नहीं ऐसा कुछ फील्ड भी होगा करके, तो उस टाइम पे कंपेयर, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे एफर्ट्स नहीं था, उस टाइम पे अगर देखेंगे उस टाइम का एफर्ट्स अलग है, करंट लेवल का एफर्ट्स अलग है। बट कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, मैं 7-8-10 साल पहले स्टार्ट किया हूँ तो मैं उस टाइम का सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आज से मैं स्टार्ट किया होता तो एवरीथिंग शुड बी फ्रेश स्टार्ट। क्वेश्चन रिमेन सेम, अनटिल अनलेस यू आर रेस्पेक्टिंग मार्केट, आपका मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड सही रख रहे हो, तो कोई भी कंडीशन में पैसा कम बने ज़्यादा बने, बनना चाहिए। सर, रिटेल ट्रेडर्स की ना सबसे बड़ी जो दुखती रख होती है वो ये है ऑपरेटर्स। हाँ, उनको लगता है कि मार्केट वही ऑपरेट कर रहा है, वही पैसा कमा रहा है, हमारा पैसा तो सिर्फ जा रहा है। और आई थिंक जब आपने स्टार्ट करा था तब थे ऑपरेटर्स, आप बताइए, या अभी आपको लगते हैं ऑपरेटर्स? चीज़ें क्या होते हैं ना, ये सारे ना वर्ड्स फैसिनेटिंग लगते हैं कि नहीं, ऑपरेटर्स एंड ऑल, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। बात घुमा फिरा कर यही कि नहीं, एवरीवन नीड द लिक्विडिटी, कि नहीं कहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा एंड ऑल। तो लोग बोलते हैं कि नहीं जहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, तो उसके लिए वो ट्रेड करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, जो छोटे ट्रेड करते हैं राइट, उनका स्टॉप लॉस प्लेस रहता है। जो बड़े ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम उनका स्टॉप लॉस पंच ही नहीं होता, उन लोग वेट करते रहते हैं कि नहीं एक कंडीशन में निकालें, बिकॉज दे हैव द लिटिल बिट मोर मनी बैकअप, कि नहीं अगर लेट से 100 पॉइंट चला जाएगा तो देखेंगे, वो कंडीशन के हिसाब से रखते हैं, वो कंडीशनल ट्रेड्स रहता है। तो पहला पॉइंट है जो ऑपरेटर हंटिंग एंड ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑपरेटर कोई तो एक तो नहीं होगा, मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे। अगर मुझे पता चल गया है कि नहीं आप सेल करने वाले हो, मैं तो चाहूँगा ना बाय कर लूँ। हाँ। तो ऑपरेटर्स बीच में तो फाइट चलता होगा ना, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं एक ऑपरेटर ही पैसा कमा रहा है? पैसा कमा रहे हैं तो बस ब्रोकर हाउस कमा रहे हैं एंड गवर्नमेंट का कमा रहे हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं करके, उन लोग एफर्ट ज़्यादा नहीं है, एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट दिया गया है और उन लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर्स कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, हुर्स नो, क्या पता ऑपरेटर की खुद की लगी हुई हो, वो खुद फंस गया होगा कहीं पे। हो सकता है कि नहीं 1000-2000 करोड़ वो शॉर्ट करके बैठा हो और मार्केट ऊपर जा रहा है, रिटेलर बाई कर रहे होंगे, वी डोंट नो राइट। हो सकता है, क्योंकि अगर होता क्या है, सब लोग बाइंग के लिए कर रहे हैं, एवरीडे SIP आ रहा है, तो ऑपरेटर क्या लगेगा, अरे लिक्विडिटी यहाँ पे, चलो सेल कर देते हैं। तो हो सकता है उल्टा भारी पड़ गया हो। तो ये नहीं बोल सकते कि ना ऑपरेटर पैसा कमा रहा है, ऑपरेटर अपने वे में स्ट्रगल कर रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव लिटिल बिट मोर मनी बैकअप। तो उन लोग कुछ सर्टन पॉइंट तक उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे देखते हैं ना मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल आ गई, इट्स बिकॉज ऑफ होता है ना कंजेशन होता है। जैसे होता है ना एक लेवल पे प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है, कोई ऑप्शन सेलर है, कोई ऑप्शन बायर है, कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, प्राइस 100 पॉइंट के रेंज में मोमेंटम कर रहा है। हाँ। तो जितने लोग पहले से ट्रेड करके रखे उनको समझ में आ गया कि नहीं ये रेंज में चल रहा है, तो चलो स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके पास में ले आते हैं, या फिर अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा क्योंकि रेंज में बन चुका है। तो और बायर ये सोचता है कि नहीं जब ये मूव करेगा, कॉल फटेगा या फिर ऊपर जब ब्रेक करेगा तब मैं उसको बाय कर लूँगा। तो ये जो मिक्स ऑफ इमोशंस रहता है ना, वो एक साथ कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं, मतलब जब ब्रेकआउट होता है स्टॉप लॉस से हिट होते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट समझ के बाई करते हैं और कुछ लोग उसको ट्रेड करते हैं। फिर आ जाते हैं लास्ट में, जब वो फिर फटता है, स्पाइक देता है, इमीडिएटली फिर ऑप्शन सेलर आल्गो चलाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं कोई प्रीमियम 10 रुपये का 80 रुपये बना है विद इन ए सेकेंड, फिर इमीडिएटली वहाँ पे वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो स्पाइक बन जाता है लास्ट में। क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि एक जगह से स्पाइक बनती कैसे, मार्केट ऊपर गया इमीडिएटली नीचे आया। हाँ। ये बेनिफिट किसको होगा, ओनली ऑप्शन सेलर, क्योंकि प्रीमियम वो सेल कर सकता है, बायर को हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बायर अगर 10 में खरीदा है 50 में बेच देगा तो चलेगा, बेचेगा किसको, सेलर को ही बेचेगा। तो इसका मतलब जो स्पाइक लग रहा है वो टॉप से, फिर वो आल्गो ऐसा होता है ना कि नहीं आपको बस आल्गो लगा देना है कि नहीं कोई भी 10 रुपये प्रीमियम अगर 10 मिनट के अंदर 50 दिख गया उसको बेच देना है। आल्गो का कंडीशन बस सिंपल है, 10 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये दिख गया बेच देना है इमीडिएटली। अगर 5 मिनट में वो हो रहा है, ऐसा नहीं कि दिन भर में हुआ, दिन भर में हो रहा है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। अगर 1 मिनट के अंदर अगर 10 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये हो रहा है, स्पाइक लग रहा है, वहाँ पे तुरंत फिर ऑप्शन सेलर आ जाते हैं सेल करने के लिए, तो वो फिर स्पाइक आ जाता है कि नहीं ऊपर से वीक लगाया और नीचे आ गया। सो दैट इज द कंडीशन। तो इस हिसाब से अगर देखोगे चांसेस ही नहीं है, जितना बड़ा मतलब मार्केट है उसको मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं है। सर्टन वे में करते हैं लोग, हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब किया जा सकता है 100%, क्योंकि ये आप क्यों नहीं सोचते, आप खुद सोचो कि मार्केट मैनिपुलेट किया गया, आप उसके फेवर में अगर आ गया आपके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हर बार आपके अगेंस्ट में होगा। आपके अगर फेवर में हो गया तो आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए,
अभी हो कैसा सकता है, क्योंकि देखो कैश में वॉल्यूम नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं जितना एफ सेगमेंट में है, इक्विटी में हाँ, तो नहीं। कैश का कोई हैवी वेट स्टॉक पकड़ लो, उसके अंदर अगर बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट या फिर बड़ा क्वांटिटी अगर बाई कर देंगे तो इंडेक्स हिल जाएगा, क्योंकि वेटेजेस के हिसाब से। हाँ। और उसको 10 15 20 पॉइंट मूव करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैनिपुलेशन चल रही है, नो डाउट। लेकिन इट कैन बी बेनिफिट फॉर यू ना, अगर आप सही तरीके से काम हाँ, करो तो आप अगर मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड कर रहे हो तो आपके फेवर में आ ही जाएंगे। अच्छा, तो सर आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो करंटली, अगर बताना चाहो तो? स्ट्रैटेजी इन द सेंस, देखो मल्टीपल चीज़ें रहती है कि नहीं, एक है कि नहीं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए मार्केट कर क्या सकता है। तो मेरा ट्रेड्स एक्चुअली पहले माइंड में हो चुके होते हैं कि नहीं ये यहाँ तक जा सकता है, मैं उसको विजुलाइज करता हूँ कि हाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट को इसको जाना चाहिए एज पर ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, एनीथिंग। फिर वो जाने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि चलो हाँ ट्रेड ले लेते हैं इसके अंदर, और ट्रेड लेने के बाद मनी मैनेजमेंट रेडी हो जाता है कि नहीं इसमें इतना लॉस करना है। अगर वो मेरे फेवर में जा रहा है तो फिर मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ कि नहीं हाँ यहाँ तक मेरा टारगेट था, ये मेरा विजुलाइजेशन था, कैंडल ऐसे बनने वाली थी, बन गया, मैं फिर पैसा बुक कर लेता हूँ उसके अंदर, फिर नेक्स्ट ट्रेड के अंदर चलते हैं। तो देयर इज नो फिक्स सेटअप, क्योंकि क्या है ना, कंडीशन बहुत सारे हैं। जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाई ऑप्शन में नहीं कर, ये मतलब इन द सेंस मैं पुट की तरफ शॉर्ट नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप में है। लेकिन अगर कहीं पे नेगेटिव सिनेरियो बन गया तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, डिपेंड कि नहीं मार्केट कहाँ पे है। तो थोड़ा सा कंडीशनल सेटअप्स है सारे। आप मतलब प्राइस एक्शन ही ट्रेड करते हो? मैं पूरा सोल प्राइस, देयर इज नो इंडिकेटर आई फॉलोड, ओनली प्राइस में देखता हूँ। पहले इनिशियल टाइम में 1-2 इंडिकेटर मैंने देखे, हेल्प लिए, जो हेल्प मी अ लॉट, जो मैंने यूट्यूब में भी शेयर किया है चीज़ें, लेकिन उसके बाद आई ओनली सी द प्राइस, बस प्राइस नेकेड चार्ट, देयर इज नो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉ लाइन भी नहीं होता, इट इज ओनली प्लेन चार्ट, नहीं बस प्राइस क्या दिख रहा है, क्या बन सकता है, कितने कैंडल्स बन रहे हैं, कंजिक्यूटिव है नहीं प्राइस है। में क्या देखते हो आप? जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं अभी पकड़ लो कि नहीं मार्केट में कंजिक्यूटिव 5 दिन तक ऊपर गया है, हाँ। या 3 दिन तक ऊपर गया है, हाँ। तो मैं नेक्स्ट डे से और बाइंग का सिनेरियो नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट शूट अप कर चुका है। आई एम लुकिंग फॉर ए सेलिंग सिनेरियो। सेलिंग सिनेरियो स्टार्ट विथ स्मॉल, मतलब जैसे कि ना टॉप से मैं सेल किया छोटे पैसे से, वो मेरे फेवर में आना स्टार्ट किया। जब उसका प्राइस एक्शन फिर बन जाता है कि नहीं हाँ ये फॉल होना स्टार्ट हुआ है, तब मैं क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, मीटिंग करते हैं। हाँ मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, तब फिर बड़े प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होते हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसे, और अगर मैं और सिनेरियो बताऊँ कि लेट्स 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज गया है, देन आई एम रेडी विद द कैपिटल कि नहीं जब भी ब्रेकआउट देगा मैं बड़ा ट्रेड लूँगा। और पकड़ लो कि नहीं मार्केट अभी गया है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं कोई ऐसा एक बुलिश साइन मिल गया, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा। रिवर्सल पॉइंट मिल गया तो मंथ भर के लिए मैं बैठ जाता हूँ कि नहीं ये मंथ भर का प्रॉफिट है। तो अभी जो आप करंटली ट्रेड कर रहे हो उसमें परसेंटेज वाइज देखते हो अपने कैपिटल का? नहीं मैं उतना नहीं देखता, मैं सिंपल देखता हूँ कि नहीं कितना कैपिटल है, इसके अंदर कितना क्वांटिटी आएगा, 100 से 200 पॉइंट मेरा रिस्क रहता है। अच्छा। तो पॉइंट इंटू आपका ऐसा क्वांटिटी गोल नहीं रहता कि मैं मंथली इतना टारगेट नहीं, इसी के वजह से ही मैं कोई कोई ईयर में 100-200% ग्रोथ हुए होंगे, और लास्ट ईयर दौड़ा, तो मैं एज ए ट्रेड को ट्रेड की तरह देखता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड अगर 20 लाख लॉस होता है तो मैं क्या नेक्स्ट और 50 ट्रेड ले सकता हूँ, सेम 20 लाख लॉस हुआ तो भी क्या ले सकता हूँ, अगर ले सकता हूँ तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, अगर नहीं लेता तो फिर मैं थोड़ा सा रिस्क कम कर लेता हूँ कि नहीं हाँ ड्रॉ डाउन है तो थोड़ा 4-5 लाख का रिस्क लेते हैं, पॉइंट्स कमाने का ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी आज नहीं तो कल बढ़ी जाएगी। अच्छा सर, मैं आपसे ना कुछ चैलेंजेस के बारे में पूछने वाला हूँ जो कि बहुत सारे ट्रेडर फेस करते हैं, आपको उनका सोल्यूशन देना है डिटेल में। परफेक्ट। सबसे पहला जो चैलेंज लोग फेस करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखो सिंपल चीज़ ये है कि नहीं, पहला पॉइंट है कि नहीं जब मुझे पता है सामने वाले के साथ मैं फाइट नहीं कर सकता, तो पहला पॉइंट है कि नहीं ईगो को साइड रखना पड़ेगा। कैसे आप बाउंस बैक करोगे या रिवेंज लोगे, तो विद द प्रिपरेशन कि नहीं हाँ सामने वाला अगर वेट में ज़्यादा है देन आई हैव टू डील विद द स्किल्स, मैं स्किल बढ़ा के लाऊँ, कुछ दूसरा टेक्निक अप्रोच करूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं फाइट करने जाऊँगा तो डेफिनेटली पिटने वाला हूँ। सेम इन द मार्केट, यू नो योर कैपिटल इज़ वेरी लिमिटेड। जब आपको पता ही है कैपिटल आपका लिमिटेड है और आप रेडी नहीं हो, आप जितना फाइट करोगे पैसा उतना चला जाएगा, ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं 3 स्टॉप लॉस ए डे, डिटेल्स में अगर बताऊँ, देयर इज माई कोर रूल फ्रॉम 2017-18, मैंने ये फिक्स कर लिया कि नहीं 3 एसएल अगर कंजिक्यूटिव मेरा हिट हुआ, नो मैटर व्हाट आई हैव टू क्लोज माई सिस्टम। करेक्ट? क्यों? ये अगर नहीं करूँगा तो फिर पैसे बचेंगे नहीं, मैं आई गो इन टू रिवेस्ट। क्योंकि क्या होता है आप मानोगे नहीं, ये आप सोचोगे कि नहीं अगर लेट्स से कि नहीं 3 एसएल हो गया मॉर्निंग में, मैं बंद कर दिया, 12 बजे फिर स्क्रीन देख लिया, तो उसके लिए मैंने ये टैकल किया कि नहीं अगर मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ तो मैं साइड बाय साइड दूसरा काम भी करूँगा, जैसे कोई मूवी देख लिया, कोई बुक पढ़ लिया, ऑडियो बुक सुन लिया, कुछ ना कुछ, या फिर ड्राइव में निकल गया, या फिर नीचे दौड़ने चला गया, नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन।
तो ये ऐसा हो गया है कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रेड ले लिए, एसएल प्लेस्ड है, टारगेट पता है, अलर्ट लगा हुआ है, आई एल नॉट गोइंग टू लुक द चार्ट। जब तक आप चार्ट्स कंटिन्यूसली देखते रहोगे, ट्रेड लेने से पहले जितना आपको एनालिसिस करना है कर लिए चलेगा। द मोमेंट यू एंटर इनटू द ट्रेड, उसके बाद और कोई एनालिसिस नहीं होनी चाहिए, ना चार्ट्स देखने की भी ज़रूरत है। इधर इट विल बी एसएल और टारगेट, तो सारा चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। ना आपको ओवर ट्रेडिंग आएगी, ना आपको ये आएगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करके जाओगे क्या, पैसा खत्म। तो दो चीज़ों से आप सीखोगे, इधर डिसिप्लिन होकर सीखो या फिर पैसे दे के सीखो, इट्स अप टू यू, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। अगर ट्रेडर बनना है तो ओवर ट्रेडिंग करके ट्रेडर नहीं बन सकते। तो दैट्स द थंब रूल कि नहीं, ये कंट्रोल कैसे करे, सेल्फ कंट्रोल, जैसे मैंने बोला है कि नहीं बंद करो, देयर इज हैज टू बी सर्टन रूल्स। अगर नहीं हो रहा है तो घर पे बता दो, भाई इतना पैसा रखा हूँ अकाउंट के अंदर, घर वाले बंद करा देंगे आपका ट्रेडिंग। तो मेक श्योर कि नहीं, जिससे भी आपका कंट्रोल आएगा ना उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर देयर इज नो चांस, नॉट इन दिस फील्ड, कोई भी फील्ड में आप एक्सेल नहीं कर सकते। सर दूसरा जो चैलेंज है वो है फोमो का। फोमो, फिर सी जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नो रिग्रेट इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि फोमो ट्रेड का मतलब ट्रेड मिस हो जाएगा। हाँ, फोमो लॉस का। फोमो लॉस का क्या सॉरी, होता है? फियर ऑफ लॉस। हाँ, अच्छा, फियर ऑफ लॉस का, वो समझ ये में दोनों आई। चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, अच्छा चलो, फर्स्ट थिंग फोमो के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग ये आ जाता है कि नहीं, आपको ये देखना है, जब आपने पैदा हुआ था उससे पहले ही मार्केट थी कहीं ना कहीं, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टिंग हो गया, कोई भी, या दूसरे कोई एरिया में था। आप जिस दिन मर भी जाओगे उसके बाद भी मार्केट रहेगा। तो दैट मीन्स आप रहो ना रहो, अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट विल बी देयर 100% एवरी टाइम। तो बस इतना अगर जिस दिन आप समझ गए तो आपको पोटेंशियल। अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टोस के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो जाएगा मिलियन, कोई बोलता है 100 के, कोई बोलता है 0 हो जाएगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी चल रहा है 70 या 80, ये 70 65 चल रहा है, कहीं ना कहीं तो जाने वाला है। आदर ये 50% लोग करेक्ट है या फिर ये 0 होने वाला है। तो दोनों ही जगह पे 70 पे पहुंच चुका है, अपॉर्चुनिटी इज देयर। सेम मार्केट के अंदर 24,000 25,000 निफ्टी चल रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये 1 साल, ये 5-6 साल या 10 साल के बाद 1 लाख भी पहुंच सकता है। तो इसका मतलब इधर ही 1 साल पहुंचेगा, 1 लाख पहुंचेगा या नीचे जाएगा, अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर इसमें फियर कहाँ पे है? कभी भी आप ट्रेड करो, देयर इज अपॉर्चुनिटी। जिस दिन आप ये समझ गए कि नहीं मार्केट इज देयर फॉर एवरी टाइम, तब आपका फियर ऑफ मिसिंग चला गया। फियर ऑफ लॉस तभी आता है जब आपका कॉन्फिडेंस या फिर आपका एक्सपीरियंस बैड रहता है मार्केट के अंदर, कि नहीं आपने पहले ट्रेड लिया, ओवर पोजीशन साइज ले लिया और उसको लॉस कर दिए, कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया, डाउन हो गया, नेक्स्ट ट्रेड लेने से आपको डर लग रहा है। तो इसका मतलब आपको अगर ये ट्रेड में लॉस हो रहा है तो ये इस ट्रेड का बात नहीं है, ये जो पिछले ट्रेड्स आपने लिया है वो गलत ट्रेड लिया है, इसके कारण आपको यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। इसको एनालाइज करो थोड़ा। करेक्ट, उसको प्रॉपर प्लान से करो कि नहीं हाँ मैं इतना कैपिटल में लॉस करूँगा, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड भी मैं शांति से ले सकता हूँ। जिस दिन आपका 10 ट्रेड का प्लान बन गया सही से, तो फिर चीज़ें ईजी हो जाएगी। अच्छा, थर्ड चैलेंज जो लोग फेस करते हैं वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हाँ, जब वो ट्रेड लेके बैठ चुके होते हैं। करेक्ट। तो हाउ यू डील विद दिस? पहले होता है से, ये क्या होता है ना, जब न्यू फील्ड में आते हो सबको होता है। हाँ। और इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि नहीं, इफ़ योर पोजीशन चेंजिंग रॉन्ग, तो फिर आपको डांस करना पड़ेगा। इधर स्ट्रेस लगेगा, ऊपर चला जाएगा, एवरी पॉइंट पे आपको लगेगा कि नहीं यार। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि पोजीशन लेके चार्ट बंद करके चले जाते हैं। हाँ, तो दे नो कि नहीं इतना क्वांटिटी में कुछ होने वाला नहीं है, बंद होगा। बट जितने लोग वो क्वांटिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हाँ। इसका मतलब उनको ये डांस करना ही पड़ेगा कि नहीं ऊपर चला गया, अरे इतना प्रॉफिट दिख गया, बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये प्लान ही नहीं है, क्वांटिटी गलत है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी सही है तो फिर आपको ये एंजाइटी स्ट्रेस नहीं आने वाली। अच्छा, तो आप कैसे क्वांटिटी मैनेज करते हो, रिस्क मैनेज कैसे करते हो, ये भी एक चैलेंज है। मैं 20 ट्रेड का प्लान करता हूँ, मेरा मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 20 ट्रेड मेरे कंज्यूकेटिव लॉस हो गया तो भी मैं 21 नंबर वाला ट्रेड ले सकता हूँ, उतना कैपिटल में प्लान करके चलता हूँ। तो आज तक कभी वो हुआ नहीं है। पर मंथ का आप बोल रहे हो? नहीं, मैं टोटल कंज्यूकेटिव 20 या 21 ट्रेड लॉस नहीं होना चाहिए मेरा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अच्छा। और वो होता नहीं है। 7-8 ट्रेड लॉस होते हैं, एक ट्रेड में फिर पैसा मिल जाता है, फिर 2-3 ट्रेड लॉस होता है, फिर पैसा मिल जाता है, कभी कभी 3 ट्रेड कंज्यूकेटिव प्रॉफिट आ जाते हैं। तो मैं 20 से 22 ट्रेड का पूरा प्लान करता हूँ कि नहीं इतना ट्रेड अगर लॉसेस में भी चला जाए देन ऑल्सो आई कैन मैनेज, उतना कभी होता नहीं है। आप कैसे रिस्क मैनेज करते हो, थोड़ा और बताओगे? जैसे हो गया कि नहीं, अगर पकड़ लो कि नहीं, मैं बताया कि नहीं अगर मुझे 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मैं 20 लाख का रिस्क लेता हूँ, तो इसका 10 टाइम मेरा प्रॉफिट है। तो होता है 4 या 5 बार लॉसेस चला जाता है, तो 70-80 लाख वहाँ चले गए, एक बार में वो फिर दे देता है 2 करोड़, तो मेरा कैपिटल फिर बन गया 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया। जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिला फिर मैं उसमें अंदर से फिर रिस्क लेके लेट्स से कभी ऑप्शन बाई कर लिया या फ्यूचर में ट्रेड ले लिया, फिर उसको एक्सेल करने का कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से सब प्लान वही है कि नहीं
200 पॉइंट अगर मैं दूंगा तो मुझे 1000 पॉइंट चाहिए या 2000 पॉइंट चाहिए। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, 1:5, 1:6, इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करता हूँ, तो इट बिकेम मोर ईजियर। आप कह रहे हो कि अपना ट्रेड प्लान करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेक्ट, सारे इशूज़ को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। तो पहला है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, कितना कैपिटल है, इट्स मैटर्स अ लॉट। यस। और ग्रीड भी एक चैलेंज है वैसे तो लोगों को। ये तो होगा ही, इसको आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी ग्रेट लगता है कि नहीं, कभी लगता है 2 करोड़ का प्रॉफिट क्या है, जबकि 2 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर 30% से ज़्यादा था। मुझे लगा 30% का प्रॉफिट क्या होता है, जबकि मैंने 100% के प्रॉफिट कमाए हैं। तो ये ग्रिड आ ही जाता है, यू आर ह्यूमन बीइंग। फिर मार्केट आपको बोलता है कि नहीं, यू हैव टू डिसिप्लिन अगेन। ग्रिड करने से नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको करना है। आप चाहते हो तो पैसा नहीं मिलेगा, बस इतना आपको देना है। और ये ग्रीडीनेस आता है और मार्केट आपको सिखा देगा धीरे धीरे। इसके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, पैसा खत्म ही हो गया तो फिर काय का ग्रीड। और पैसे अगर ग्रो हो रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि नहीं, अरे हाँ मतलब ग्रीड करूंगा लॉसेस होगा, थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, ये कंट्रोल ही फिर आपको बना देगा ग्रीडलेस। अच्छा, तो अभी डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स में। हाँ देखो, डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस तभी आती है जब एक चीज़ों को ना आप मल्टीपल टाइम, मल्टी ईयर्स तक या मल्टी मंथ तक आप ट्रेड करोगे उसको। जब आपको पता चल जाएगा हाँ कुछ भी हो जाए 20 ट्रेड तो लॉस नहीं जाने वाले, इतना तो जैसे मैंने बोला 20 ट्रेड कंजिक्यूटिव लॉस नहीं होते हैं, इसको मैं ट्रेड लेके कर लूँगा या फिर ये रिकवर हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ना बीच में बने रहोगे, कंटिन्यूसली बने रहोगे। आपका मोटिव बस ये होना चाहिए कि 2-3 साल तक मार्केट में सर्वाइव करना है। बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं लगेगा, चलेगा, लेकिन ब्रेक इवन भी है तो भी आप बन जाओगे। लेकिन मोटिव ये होना चाहिए, पैसा लूज नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक अगर रिटेल ट्रेडर को पैसा कमाना है तो क्या कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? पहला पॉइंट है कि नहीं, आप कितना खोने के लिए रेडी हो, ये आपको पहले दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं, कितना खोने के लिए रेडी हो, कितना आप टाइम देने के लिए रेडी हो। इट्स इन नॉट इन टाइम से कि नहीं इंट्राडे में कितना टाइम आपको मिल रहा है, जॉब है नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ। कितना टाइम इन द सेंस कितना ईयर्स के लिए आप रेडी हो डेडिकेटेड करने के लिए मार्केट को। एंड आप जो रूल्स बना रहे हो क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, ये 3 क्वेश्चन बस आपको पूछना है अपने आप से, काम ईजी हो जाएगा। जो रूल्स आप बना रहे हो खुद, किसी का रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है। आपने रूल बनाया कि नहीं मैंने 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, जो भी रूल आपने बनाया इतना रिस्क लेना है, उसको क्या आप फॉलो कर पा रहे हो फॉर लाइक कपल ऑफ मंथ्स। अगर कर पा रहे हो तो फिर आंसर इज यस, आप कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कोई भी रूल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। अच्छा, इंडियन मार्केट में मैं एक ही ट्रेडर को जानता हूँ जो आप, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है और एक ऐसी गाड़ी है जिसकी बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं, और ये कहते हैं लीज पे नहीं है, खरीदी है आपने, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सी चीज़ें क्या होती है ना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि यार ट्रेडिंग करो तो ये मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी। नहीं, जब मैंने वीडियो भी बनाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि नहीं, इट्स नॉट कि नहीं मैंने बस ट्रेडिंग से ये कमाया है, देयर इज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो जो एसोसिएट है, एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। कि नहीं हाँ अगर ये मैं लेता हूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो सकता है, सीए से डिस्कशन, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो चीज़ें ये होती है कि लोग ये नहीं समझते कि नहीं अगर किसी के पास XYZ चीज़ें है, नॉट बिकॉज ऑफ कि नहीं इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन सोर्स ऑफ इनकम। अभी विराट कोहली के पास लेट से प्राइवेट प्लेन है, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ऑफ सब अदर सोर्स ऑफ इनकम जो कि क्रिकेट से ही आया है। तो बात यही हो जाता है कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। मैंने वहाँ पे बताया था वीडियो के अंदर, जिस दिन फर्स्ट वीडियो आया था, अगर जो देखे होंगे, मैंने बोला कि नहीं इट्स ए वर्थलेस थिंग जो मैंने बाई किया होगा। लेकिन होता है ना, एक ड्रीम रहता है, गोल रहता है कि नहीं हाँ 30 से पहले मुझे लेना था, माइंड में था, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो टाइम सही हुआ है, मैं इसको 2-3 बार भी खरीद सकता हूँ अगर लगा तो, मतलब तब जाके मैंने सोचा इसको परचेस करना है। पर लैम्बोर्गिनी उरोस ही क्यों? क्योंकि दूसरा गाड़ी नीचे लगती है तो फिर मतलब प्रैक्टिकली नहीं सॉल्यूशन है। तो वो ऐसा ही गाड़ी है कि जो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस हाई है तो थोड़ा इजी रहेगा, तो मैं सोचा कि हाँ वही प्लान करते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग कि नहीं, ट्रेडिंग से लैम्बोर्गिनी तक का अगर सपोर्ट चाहिए, इट विल टेक ईयर्स ऑफ एफर्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है करके थोड़ा सा ईज हो गया है, इट्स नॉट दैट स्मॉल थिंग। क्योंकि क्या होता है, आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके घर वाले ही बोलेंगे कि ना अच्छा इतना अच्छा करता है, या फिर आपके कलीग ही बोल देंगे इतना अच्छा करता है, मेरा पैसा हैंडल कर ले, या फिर एक ले ले, या फिर मुझे बता दे। आप सोच रहे हो, तो ये जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं ना, यू जस्ट फाइंड आउट कि नहीं हाँ बहुत सारे मल्टीपल हुए, तो डजंट मीन दैट कि नहीं अगर मैं ट्रेडर नहीं होता तो ऑडियंस भी नहीं होती। तो पॉइंट ये है कि नहीं आप स्किल सेट पहले करो, ये सारे चीज़ें सेकेंडरी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। नॉट बिकॉज कि नहीं बस गाड़ी, किसको हो सकता है कि नहीं दूसरे कुछ चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फोकस ऑन द स्किल सेट फर्स्ट, स्किल्स बनाने पे ध्यान। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा टैक्सेस के बारे में। आपने बताया था कि टैक्सेस, जो मेरा 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था वो भी कम हो गया था बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। करेक्ट। तो क्या कहना चाहोगे आप?
टैक्सेस के बारे में? सी आई नेवर डिनाइड, मैं कभी आर्ग्यू भी नहीं किया हूँ या मुझे बुरा भी फील नहीं होता, मैं टैक्स पे करता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी टैक्सेस बढ़ भी रहा है, आपको पता है। हाँ वो अलग कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट है कि टैक्सेशन के ऊपर ईयर ऑन ईयर टैक्सेस आई नेवर, मतलब मुझे कभी वरीड भी फील नहीं होता है, मुझे बुरा भी नहीं लगता। आई फील कि नहीं, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं देना चाहिए। और जो एस टी टी एंड ऑल बढ़ा है, इट्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। बात यही है कि रेवेन्यू अगर बढ़ाना है, लोग तो बढ़ ही रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ ही जाएगी। दिस इज़ नॉट द वे टू इंक्रीज द टैक्सेशन कि नहीं और थोड़ा बढ़ा देने से लोग कम ट्रेडिंग करने आएंगे एंड ऑल। जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है वो अलग है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अच्छा है गवर्नमेंट के लिए कि नहीं बढ़ा, मतलब अगर ये होगा तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन एज पर ट्रेडर तो आपको तो लगेगा कि नहीं, मैं जो पहले 10 रुपये देता था अभी 20, 25, 30 एक्स्ट्रा क्यों दूँ, काइंड ऑफ, तो वो माइंड में रहेगा। अभी जैसे एसटीटी मैंने सुना है बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली उसकी। एस टी टी अभी एक बार नहीं हुआ, इट्स इन लाइक 4 और 5 टाइम्स हो चुका है, एस टी टी बढ़ चुका है। तो ये ऐसा ही है कि नहीं, गवर्नमेंट को जहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे वो थोड़ा सा और ज़्यादा चार्जेस बढ़ा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बट ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रोकरेज तो आपका सेम रहा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसको फ्लैट किया गया, 20, 10, 15 या कहीं पे फ्री, इस तरीके से कम किया गया। तो गवर्नमेंट को भी ये अप्रोच लाना चाहिए कि नहीं, जब से ऐसे वॉल्यूम बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप जो ग्रोइंग इकोनॉमी ट्रेन है उसको अगर आप ब्रेक लगाते रहोगे बार बार, तो फिर लोग डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि नहीं अगर दूसरी जगह अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा वहाँ निकल जाएंगे, जैसे दुबई चले जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो लोग, मतलब आई डोंट नो कि नहीं ये मतलब उन लोग डिस्कशन किए नहीं किए, ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर अभी 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं, एसटीटी इतना निकल रहा है, अगर 5 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि आपने बढ़ाए उसीलिए कि नहीं एवरीडे एक्सपायरी लोग और आए और आए भी, बढ़ा भी, अगर और आप उसको प्रेशराइज और कर दोगे तो फिर डेफिनेटली लोग फिर निकलने का कोशिश करेंगे, जो कि लॉन्ग रन के अंदर सेम गवर्नमेंट को इफेक्ट होगा, मतलब फिर रेवेन्यू सोर्स में इफेक्ट आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये होना नहीं चाहिए। देयर हैज़ टू बी लिवरेज, जैसे कि नहीं पहले 200 रुपये देते थे ब्रोकरेज या 100 रुपये देते थे, 20 प्लाट में हो गया ब्रोकरेज। अब तो सब करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक्सचेंज, एस टी टी एंड ऑल, बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम नहीं है। एस टी टी एंड ऑल ये बढ़ाना नहीं चाहिए इतना। और आई डोंट नो कि नहीं वो रेवेन्यू का इंडियन मार्केट में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे कुछ एजुकेशन के ऊपर एंड ऑल, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी करंटली मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, हाँ, और हाँ, फुरूज कहते हैं उनको। करेक्ट। कि जो कहते हैं ना, गलत लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ट्रेडिंग को जुआ हाँ, की तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ स्टोरीज हाँ, बता देता हूँ, आप बताना आपका क्या व्यू है। जैसे कोई बाथरूम में बैठ के ट्रेड कर रहा है, हाँ, हाँ, टब में बैठ के स्विमिंग कर रहा है तो हाँ, ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे लोगों को दिखा रहा है कि दोस्तों पैसा कमा लिया मैंने। हाँ, कोई एक बड़ी न्यूज़ आई है, एक बड़ी सी कैंडल आई है, वहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे पैसा बना लिया है। हाँ, हाँ, लोग कहते हैं ना अपनी चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं, आईफोन ले लिया, वो ले लिया। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सी और जैसे और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर कि अगर सुभाषी जो है वो प्रॉफिटेबल है तो वाई सेलिंग कोर्सेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ठीक है। इफ सुभाषित सर इज प्रॉफिटेबल, व्हाई इज सेलिंग कोर्स? हाँ। इफ अंबानी इज प्रॉफिटेबल, व्हाई इज सेलिंग सिम? ठीक है। आप समझ रहे हो, इट्स ए बिजनेस। आप फर्स्ट सोचो, मैं कोर्स बेच क्यों रहा हूँ या फिर बेच क्यों रहा हूँ? फर्स्ट थिंग कि नहीं, लोग आ रहे हैं, देयर इज अ डिमांड, तो मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं सोचते कि नहीं कोई 15 करोड़ का प्रॉफिट तो नहीं दिखाया ना कभी, पीएनएल नहीं दिखाया, उसके बाद में कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पैसा बना है, उसके बाद में ये कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ही कि जो बनाए भी नहीं होंगे कुछ, दे आर स्टिल सेलिंग कोर्स, एंड हाउ मच आई एम सेलिंग, एंड मैंने एफर्ट्स उसके अंदर कितना डाला है, इसका क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा। आप समझ रहे हो चीज़ें? फर्स्ट थिंग कि नहीं, इट्स अ बिजनेस। आप अगर मेरा टाइम सीख करोगे तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। और कोर्स एंड ऑल मैं ऐसे नहीं करता, मेरा 2018 से भी था, मैं लाइव मार्केट के साथ करता था, तो लोगों को रियल टाइम सीखने के लिए मिले। अभी ऑनलाइन भी है, लास्ट 1 ईयर से सब लाइव मार्केट के ऊपर उसके अंदर इंप्लीमेंटिंग नहीं, लोग माइंड सेटअप क्या होता है, मैं कैसे डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, तो ये कंटेंट भी सोचना चाहिए कि नहीं क्या मिल रहा है। और सेकंड थिंग कि नहीं, व्हाई यू वांट टू टेक द कोर्स, आपको लगा, वो लगा क्यों? तो पहला पॉइंट है कि नहीं, जो ऑडियंस है ना, दे धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मैं यूट्यूब अभी से नहीं कर रहा, 2018 से कर रहा हूँ। ओके, तो मैं उस टाइम से ही बता रहा हूँ कि नहीं, पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस करता था, हाँ। उसको मैंने स्टॉप क्यों किया? नो वन गोइंग टू आंसर को, मतलब कोई तो उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया। 2020 कंप्लीटली मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टॉप कर दिया। इट्स अ रेवेन्यू ऑफ सोर्स, राइट? मैंने क्यों बंद किया? क्योंकि मुझे ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना था। 21 में मैंने क्लासेस बंद किए। कोई तो वो नहीं बोला कि नहीं सर आपने 21 में क्यों क्लासेस बंद कर दिया, आपको तो पैसा मिल रहा था,
आप ऑफलाइन जा रहे थे, बंद कर दिया, कोई नहीं बोलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी बस ऑनलाइन चल रहा है चीज़ें, जो मैं कर पा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा कम है, और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मैंने अगर पैसा कमाया है, कुछ चीज़ें मैं देखा है, मैं लोगों को पोर्ट्रेट करूँ, दिखाऊं, और इट्स विल नॉट इफेक्ट पीपल कि नहीं हाँ बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं चार्ज करूँ, कि आज के डेट पे अगर मैं 5 लाख भी मांगू ना, लोग दे देंगे, लेकिन आई नेवर डिड दैट। आप मुझे कभी गूगल एड्स में या फिर कहीं पे नहीं देखोगे। आई नेवर डिड एन ब्रांड डील ऑल्सो। तो बात कहने का मतलब है, येस आई एल गोइंग टू मोनिटाइज माई थिंग, बट इन ए करेक्ट वे, मतलब जो वैल्यूएबल मुझे लगे, जिसके लिए मुझे लोग देखते हैं, लोग मुझे देखते हैं कि ना आपने इसको कैसे किया। आप कोई मुझे बोलेगा कि सर आप 5 लाख कैसे कमाए, मैं कैसे बताऊंगा उसको। मैं ऐसे अगर बता दूंगा कि नहीं 5 लाख मैंने ऐसे कमाए, लोग सुनेंगे भी नहीं। यूट्यूब में तो बहुत सारे, मैं बार बार बताता हूँ कि ना आपको करने का भी जरूरत नहीं, यूट्यूब में सुनो। लेकिन अगर आपको बोल रहे हो कि नहीं हाँ मुझे करना ही करना है, तो देयर इज ऑप्शन कि नहीं हाँ आप यहाँ पे आके करो। तो इट्स ए बिजनेस। आपको ये समझना है कि नहीं कोर्स मतलब ऐसा हो गया है, तो फिर जो सारे कोर्स बेच रहे हैं सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है कि नहीं सारे लोग पीएनएल दिखाने से सोचते हैं 4 बार। जैसे मैंने 3-4 साल से दिखाया, लास्ट जो ड्रॉडाउन था मैंने मेरे स्टूडेंट्स को दिखाया है, पब्लिकली बताया कि नहीं ड्रॉडाउन इतना ड्रॉडाउन हुआ है, उन लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट वन कि नहीं उनको जानना जरूरी है कि नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने बताया, क्यों बताया कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जैसे मैं कम ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नहीं हाँ थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। देयर इज कि नहीं कल सुबह लेट से कि नहीं मैं अगर अच्छा क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट हो गया, रिटर्न विल बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड डील्स मिलेंगे और दूसरे चीज़ें। तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं आप ब्रांड डील क्यों करते हो, अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में फोकस करो, नहीं कर सकते ना। इट्स योर टाइम, आपका टाइम का वैल्यू बढ़ा है बिकॉज आप क्रिकेट अच्छे खेलते हो, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन मतलब आई थिंक 15-20% लोग पूछते हैं एंड दे डोंट हैव एनी क्लू कि नहीं किस तरीके से चीज़ें काम करती है। जैसे कि नहीं आप भी अगर प्रॉफिट कमाओगे ना, आप साइड वालों को बोलोगे कि ना अच्छा इसको सीखना है तो बता, मैं बताता हूँ तुमको, पैसे दे के बताता हूँ, आप समझ रहे हो। तो वहीं से डिमांड है तो क्या जा रहा है, बट इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर, इट शुड नॉट बी इन ए मिस सेलिंग हो गया एंड ऑल। मिस सेलिंग क्या होता है, जैसे आपका अगर अच्छा है, मैंने बताया गाड़ी दिखाना, ये हाँ करना। आप ढूंढ के निकाल लो ना, 10 पोस्ट निकाल दो। 1 साल हो गया मेरे को गाड़ी खरीदते हुए, 10 पोस्ट निकाल दो जहाँ पे मैंने शो ऑफ किया होगा, देखो मेरे पास ये है, या फिर मैंने ये लाइन भी बोला होगा नहीं मैंने ट्रेडिंग से ये खरीद लिया, नेवर। बिकॉज मैं क्लियरली स्टार्टिंग से बोला हूँ कि नहीं इट्स ए मैटर ऑफ सारा चीज़ें कैलकुलेशन होके हुआ है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, ट्रेडिंग है, स्टेबल है, तब मैंने सोचा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिंग से लिया, बस ट्रेडिंग से कैसे ले लेंगे, क्योंकि जब मुझे पता है कि नहीं मैं अगर 5 करोड़ प्रॉफिट कमाऊंगा, गवर्नमेंट ले जाएगा 25-30%, नेक्स्ट ईयर तो कैपिटल ही मेरा कम हो गया। हाँ तो आप समझ रहे हो चीज़ें कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए कि नहीं जो भी चीज़ें लोगों को बताया जा रहा है ये किस एंगल से, किस वे से बताया जा रहा है। मैच्योर आपको धीरे धीरे बनना पड़ेगा, और एंड लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। पहले का ऑडियंस अलग था, आप कुछ भी भेज दोगे, लेकिन राइट नाउ दे नो, दे आर स्मार्ट। हाँ स्मार्ट के नहीं, अगर ये दिखाया जा रहा है देन इट्स अ शो ऑफ। देखो जहाँ पे थोड़ा सा भी रेड सिग्नल आपको दिखा ना, भाग जाओ, मैं हूँ कोई है भाग जाओ, क्योंकि वो फिर आप गलत जगह, आपका पैसा ही फंसने वाला है, वो गलत जगह जाने वाले हो। थोड़ा सा भी रेड, तो रेड सिग्नल क्या होता है, क्या आपने किसी को अप्रोच किया है या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया है, बस इतना कॉन्सेप्ट रखो। अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है मतलब कुछ ना कुछ झोल है, आपने किसी को अप्रोच किया है मतलब 100% आप उससे कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि वो आपने ढूंढ के निकाला है वो पर्सन। मतलब किसी ने आपको अप्रोच किया मतलब एड्स के थ्रू हो गया, या फिर आपने देखा कि नहीं लेट्स से कि नहीं मैंने ये गाड़ी मैंने खरीदा, आपको भी करना है, फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए, फ्रीडम ऑफ ये चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके कर लो। ये इस तरीके का मिस सेलिंग जो होता है, जो मतलब ये आज मैंने बोला ये ब्रोकर हाउस अच्छा है, वो बोला कल ब्रोकर हाउस अच्छा है, कल सुबह बोला कि नहीं ये ब्रांड डील अच्छा है, ये अच्छा है, ये जो कर रहे हैं थोड़ा सा आप ना कैलकुलेटिव बन जाओ, फिर चीज़ें ईजी हो जाएगी। ये इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आप बता रहे थे, हाँ कि ये जो मिस सेलिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, करेक्ट, वो दिखा रहे हैं कि आईफोन ले सकते हैं, उसके बारे में बताओ आप कुछ। यही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो बात घुमा फिरा के यही आ जाता है कि नहीं आप बस यही पूछो, क्योंकि आपको पूछने का हक भी है कि नहीं आपने सर कितना पैसा कमाया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपने 1 साल में क्या कमाया है, 2 साल में क्या, आपने ओवरऑल स्टॉक मार्केट में कितना पैसा कमाया है, बस उतना ही जानना है। अगर आंसर आपको मिल जाता है गो अहेड, अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप खुद समझ जाओ कि नहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास नहीं है वो कैसे आपको क्या सिखा सकता है। तो मेक श्योर कि नहीं आंसर तो कुछ, अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं ये सब नहीं बताऊँगा, आपको कोर्स करना है तो करो, नहीं तो नहीं मत करो भाई, क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो उसके पास है, अगर होता तो फिर वो फॉर्फ के लिस्ट में आ चुके होते। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट अ सिस्टम, वो आपको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं दे रहे हैं ठीक है छोड़ दो, अगर आपको बता रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर
2 4 5 साल में अगर वो प्रॉफिटेबल है या थोड़ा बहुत भी पैसा कमाए, इसका मतलब ही नो द मार्केट कैसे मूव करता है। तो कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो। बाकी नहीं तो बुक पढ़ने से जितना नॉलेज मिलेगा, यूट्यूब वीडियो देखने तो कोई भी बेच सकता है कुछ भी। तो इसके लिए मेक श्योर ये कि नहीं, एक क्वेश्चन बस पूछना है कि नहीं सर मुझे बस समझना है कि नहीं कितना पैसा बना है। छोटा बनाओ, आपने 5,000, कितना बना लिया? हाँ 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपने बनाया उतना बता दो, सो दैट कि एटलीस्ट आई कैन सी कि नहीं हाँ पैसा बन रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। हाँ अगर आप किसी रिटेल ट्रेडर को स्टॉक मार्केट समझाना चाहो, बिगनर है बिल्कुल, हाँ, आप कैसे समझाओगे उसको? मेरे पास अगर होता स्कोप कि नहीं बैठ के सिखाना है तो मैं उसको यही पहले बोलता है कि नहीं जितने सारे चीज़ें सीखे हो ना भूल जाओ, जस्ट मेक इट सिंपल। पैसा यहाँ से बस कमाना है, ये नहीं कमाना है कि कितना कमाना है वो नहीं देखना, बस पैसा यहाँ से कमाना है। देयर इज अ वे कि नहीं जहाँ पे बस मोटिव ये होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। कितना आएगा ये बाद में मल्टीप्लाई होगा ड्यू ओपन स्किल। क्योंकि मैंने अभी 4 5 लोगों को लेके मैंने स्टार्ट किया, उन लोग का अभी नियर अबाउट 6.9 5 लाख अच्छा से हाँ, मैंने। मैंने देखा था आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी। हाँ क्या क्या था वो? नो इट्स मतलब हेल्प वो मोटिव से नहीं किया था, मेरा मोटिव ये था कि नहीं कभी क्या उनको होता है ना, प्रॉफिटेबल बनाना। हाँ मेरे को मोटिव ये था कि नहीं मैं खुद प्राउडली बोल सकता हूँ कि नहीं ये 5 लोग तो प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मुझे नहीं पता चलता जिन लोग को मैं सिखाता हूँ, इतना एफर्ट दे के लाइव मार्केट के ऊपर बताता हूँ, कितने लोग फॉलो करते हैं, नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अगर मैं हेल्प करूँगा दो जो आर मोस्ट नीडेड, तो उन लोग मोस्ट नीडेड थे उनका मैंने ये किया। तो ऑलमोस्ट 4 5 महीने हो चुका होगा, 5 लाख से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक उन लोग का प्रॉफिट चल रहा है नियर अबाउट 6.8 6.7 या 7 के आसपास उनका कैपिटल ग्रो कर चुका होगा। देन आई फील वेरी प्राउड कि नहीं मैं कुछ अगर कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं हाँ 4 5 लोग और कर पा रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। ये धीरे धीरे नंबर में बढ़ाऊंगा इस वजह से, सो दैट कि नहीं हाँ मार्केट से पैसा बनता है, नॉट बिकॉज मेरे अकाउंट्स में भी बस दिखे, दूसरे के अकाउंट्स में भी दिखे कि नहीं हाँ ये बन रहा है।